नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल पढ़ा था प्रश्नावली 3.2 तक। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.3 है, इस संख्याओं को मानक रूप में आपको बदलना है। कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं, उनको मानक रूप में बदलना है, और जो मानक रूप में संख्या दी गई हैं उनको सामान्य संख्या में बदलना है। तो पहले विद्यार्थी देखियो, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, दो एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। प्रश्नावली है 3.3, मानक रूप में बदलिए। पहले संख्या हमारे पास में दी हुई है, जैसे मान लीजिए दे रखा है 32 के आगे ये 6 जीरो दे रखी है, 7 जीरो दे रखी है, 8 जीरो दे रखी है। तो आप जब इस संख्या को पढ़ेंगे तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, आगे और भी संख्या बढ़ी होंगी तो आप उसको संख्या को पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसको मानक रूप में कैसे बदला जाता है, ये स्थिति देखिए आप। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, आपके पास में जीरो को छोड़ दो, और जीरो को छोड़ने के बाद संख्या क्या बनती है, 32। क्या बनती है, 32 गुणा 10 लगा दो। अब 10 पे घात कितनी लगानी है, तो यहां जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो तो घात भी कितनी लगा दो, 9। समझ में आ गया। यानी कि 10 को कितनी बार लिखना है, 9 बार, और 10 को 9 बार लिखोगे तो जब आप गुणा करोगे तब आपके पास में इतने ही जीरो सामने आएंगे। अब क्या बन गया आपके पास, इसको पढ़िए, 32 गुणा 10 की घात कितनी बन गई है, 9। आप इस 32 को भी दशमलव लगा के लिख सकते हैं। अगर आप 32 में दशमलव यहां लगाओगे एक अंक के बाद, तो क्या लगाएंगे, 32.2। जब आप दशमलव लगाओ तो बटे में कितना लगाना पड़ेगा, 10। अगर आपने बटे में 10 लगाया है तो गुणा भी कितने से करना पड़ेगा, 10 से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 10 का भाग दोगे तो 10 से गुणा करोगे तो 10 से 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। वापस कितना आ गया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं हम, इस 32 में कितने की संख्या है, 2 अंक की संख्या, इकाई और दहाई। तो आप 32 में 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे तो उसको कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। आगे कितना दे रखा है, 10 की घात 9। अगर आप इसका भिन्न बनी हुई है, बिन को दशमलव संख्या में बदलेंगे तो इसमें कितनी जीरो है, 1। तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, 2 दशमलव कितना आ गया, 3, हट गए यहां से 10 गुणा, यहां क्या है 10, इस पे घात कितनी मान ले, 1, गुणा में कितने हैं, 10 की घात 9, कितनी है, दो संख्याएं गुणा में हो और दोनों के आधार समान तो घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहां क्या संख्या बन जाएगी, 3.2 गुणा 10 की घात 1 में जोड़ देंगे 10 की घात 9 को, तो क्या हो जाएगा, 3.2 गुणा 10 की घात कितनी आ गई है, 10। इस संख्या को हमने मानक संख्या में बदल दिया है। समझ में आ गया। इस एग्जांपल से समझ में नहीं आया तो आप सब एग्जांपल नंबर 2 देखिए। दूसरा है 168, इसके आगे कुछ जीरो लगी हुई है। अब ये जीरो कितनी भी हो सकती हैं। अब आपको को कहा जाए संख्या को पढ़िए तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये आगे रुक गए। आगे आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो इसको आपको मानक रूप में बदलना है। तो आपको सबसे पहले यहां देखना है, जीरो को छोड़ दो, संख्या कितनी है, 168, कितनी है, गुणा कितने लगाएंगे, 10। अब जितनी जीरो है उतनी घात लगा देंगे। कितनी जीरो है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो घात भी कितनी आ गई, 10। अब इसमें पहले विद्यार्थी आगे देखिए, इस संख्या में भी दशमलव लगाएंगे तो कितने अंकों की 10 संख्या है, 3 अंकों की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप इसमें सैकड़े का भाग दे दीजिए, ये लीजिए। अगर सैकड़े तक संख्या है तो सैकड़े का भाग देंगे, दहाई तक संख्या है तो 10 का भाग देंगे, 1000 तक संख्या है तो 1000 का भाग देंगे। अगर 100 का भाग दिया है तो इसको 100 से क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 100 को 100 का भाग दिया है तो 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि मैथ में हम मन के मालिक तो है नहीं। अगर 100 का भाग दे देंगे सवाल को हल कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमने 100 का भाग दिया तो 100 से क्या कर देंगे, वापस से गुणा, 100 से 100 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, वापस क्या बच जाएगा, 168। इसलिए हम गणित में
100 का भाग दे रहे हैं तो 100 से क्या कर देंगे गुणा, इसका मतलब 168 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे क्या दे रखा है, गुणा 10 की घात कितनी है 10। भिन्न को बनाएंगे दशमलव संख्या, कितनी जीरो इसमें 2, तो 2 के बाद में दशमलव लगाएंगे, 1 और 2 यहाँ लगा देंगे दशमलव, तो 1.68 गुणा में 10, कितनी जीरो इसमें 2, तो घात कितनी आ गई 2, गुणा में 10 पे घात कितनी है पहले से ही 10, क्या हो गया 2 संख्या गुणा में और दोनों की आधार समान तो घात आपस में क्या हो जाएंगी, यहाँ जुड़ जाएंगी, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1.68 गुणा 10 की घात 2 में जोड़ देंगे घात 10 को, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1.68 गुणा 10 की घात कितनी आ गई है 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों सवालों के मैं सीधे आंसर भी आपको बता सकता हूं, किस प्रकार से। आपके पास में कितना लिखा हुआ है 32, तो आप केवल एक अंक लीजिए, एक अंक लेके दशमलव लगा दीजिए, ये लीजिए दशमलव कितना 2, 32 में लगा दिया गुणा 10 लिखो, दशमलव कहां लगाया आपने, यहां लगाया ना, इसके बाद देखो यहां कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो घात कितनी आ गई है 10। क्या उत्तर था आपका, यही तो था। आपने इस संख्या को 1-2 सेकंड में आपने बदल दिया इसको मानक रूप में, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जब ये 2 नंबर का सवाल आता है, अगर आप सीधा ऐसा करके आते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे आधा, कितना मिलेगा, अगर आप इसको पूरे को विस्तार से करके आते हैं तो आपके नंबर आएंगे 2 में से 2। इसी को वापस से देख लीजिए, कितना लिखा है, संख्या लिखी हुई है, केवल आपको पहला अंक लेना है, उसके बाद दशमलव लगाना है, उसके बाद लिखना है 6 और 8, गुणा क्या लगाना है 10, दशमलव आपने कहां लगाया है, यहां दशमलव लगाया ना, इसके बाद वाले अंक गिन लो कितने हैं 1, ये 6 भी गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 की घात कितनी आ गई 12। आपको यही तो आंसर आया था, तो आपको ऐसा नहीं करके आना, सीधा नहीं करना है, आपको पूरे सवाल को हल करके आना है, क्योंकि आपको 2 नंबर में से 2 नंबर प्राप्त करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सवाल को संख्याओं को मानक संख्या में लिखना आ गया। इसी में एक संख्या और आती है, वो किस प्रकार से आती है, ऐसा आएगा 0.0000000006, ऐसी कोई संख्या आती है, तो इसको भी आपको किसमें बदलना है, मानक रूप में बदलना है। वो किस प्रकार से बदला जाएगा, सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 0, दशमलव हट गया 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 0, उसके बाद में 6 बटे दशमलव क्या बनाएंगे 1, दशमलव बाद कितने अंक है उतने लगाएंगे 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर, इसको पढ़िए कितना है ऊपर की संख्या को 6, इससे पहले बहुत सारे जीरो हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि दशमलव 0 के बाद 6 वही पढ़ा जा रहा है, उसको हम सीधा 6 भी लिख सकते हैं, बटे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात कितनी लिख सकते हैं 7, घात किसमें, घात को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगी 6 गुणा में 10 की घात कितनी आ गई 7, लेकिन जब घात को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगी, वो माइनस में बदल जाएगी। समझ में आ गया आपको, ये चीज समझाई है मैंने, ये सिंपल था। पहले दशमलव संख्या को किसमें बनाएंगे, भिन्न में बनाएंगे, फिर भिन्न को जो नीचे 0 0 आएंगे उनमें घात लगाएंगे, और नीचे की घात को जब ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी। इसी प्रकार से इसी का दूसरा सवाल और देख लीजिए, ये आ गया 0.000356। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको दशमलव संख्या को भिन्न बनाएंगे, तो भिन्न कैसे बनेगी 0.000356 बटे दशमलव क्या लगाएंगे 1, दशमलव बाद कितने अंक है 2 2 4 2 6, तो 6 लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 बराबर, ऊपर कितनी संख्या है 356, कितनी है बटे कितनी घात लिखे 10 की, 0 गिन लो 1 2 3 4 5 6, 10 की घात कितनी आ गई 6। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां एक चीज ध्यान देने की ओर है, वो क्या है, क्या आ गया 356 गुणे 10 की घात कितनी आ गई यहाँ पे 6,
अब यहाँ 356 हुआ है ना, इसमें भी दशमलव आपको लगाना है। कितने अंक इसमें? 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप क्या करेंगे? 356 में सैकड़े का भाग देंगे, और सैकड़े का भाग देंगे तो सैकड़े से क्या करेंगे? इसको गुणा भी करेंगे, और गुणा 10 की घात कितनी है? -6। नीचे की संख्या ऊपर की तो माइनस हो गई ना। अब क्या हो गया? बिन को सामान्य संख्या में बदलेंगे तो दशमलव संख्या में बदलेंगे तो 1 और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 6 5 यहाँ लग गया दशमलव, गुणा 100 को क्या लिखेंगे? 10 की घात 2। क्यों? 2 जीरो तो घात 2, गुणा में क्या है? 10 की घात -6। यहाँ तक समझ में आ गया? दो संख्या किस में है? गुणा में है, तो घात आपस में क्या हो जाती है? यहाँ जुड़ जाती हैं। तो क्या स्थिति बन जाएगी? 3.56 गुणा 10 की घात 2 में जोड़ देंगे घात -6 को, तो क्या हो गया यहाँ पे? 3.56 गुणा 10 2 प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस घात कितना आ गई है? 6। तो क्या हो जाएंगी? 3.56 गुणा 10 की घात का टाइम क्या बचेगी? 10 की घात -4। ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा? तो ये थी मानक संख्या में बदलने का नियम। अब नियम आता है, अब जब आपको मानक संख्या दी जाए तो उसको सामान्य संख्या में कैसे बदला जाता है। जैसे मानिए आपको संख्या दी है 10 4 गुणा 10 की घात 9। क्या दे रखा है? 4 गुणा 10 की घात 9। तो क्या करना है आपको? 4 गुणा कितनी जीरो? 9। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 क्या कि 9 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया आपका आंसर। समझ में आया? इसी प्रकार से है 1.67 गुणा में 10 की घात 5। क्या हुआ यहाँ पे? 1.67 गुणा 10 की घात कितनी है? 5 है ना, तो 5 जीरो है, तो 100 के 10 के 1 आगे 5 जीरो लगाओ, तो 1 2 3 4 5। इसको किसमें बदलना है आपको? बिन में। तो बिन में बदलेंगे क्या हो जाएंगे? 167 बटे में कितना आ जाएगा? 100 गुणा में कितना दे रखा है? 5 जीरो है, 5 जीरो लगा देंगे, हो गया। 2 जीरो क्या हो गई? कैंसल। अब क्या हो गया? 167 में कितनी जीरो लगानी है? 3। 1 2 3। तो इसका क्या हो गया? सामान्य संख्या में बदल गया। क्लियर? इसी प्रकार से दूसरा देखिए, लिखा है 3 गुणा 10 की घात -6। तो कैसे बदलेंगे? 3 बटे 10 की घात कितनी आ गई है? 6 बराबर कितना है? 3। घात कितनी है? 6। तो 6 जीरो नीचे, तो एक क्या है? 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6। क्या है? भिन्न है ना, तो सामान्य संख्या में बदलेंगे तो क्या हो जाएंगे? इसके कितने बाद दशमलव लगाना है? 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव लगाना है। एक तो आपके पास है ही, तो 6 नहीं है तो 5 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। यहाँ दशमलव और 1 जीरो, सॉरी। आगे समझ में? क्वेश्चन प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक 128 के आगे जीरो लगी है। 2 4 6 2 4 6। इसको बदलना है, किसमें है? मानक रूप में बदलना है। तो मैंने क्या कहा था? पहले संख्या लिख लीजिए। संख्या कितनी है? 128 गुणा 10 की घात कितनी लगाएंगे? 3 और 3 6 जीरो तो 6। आप कितने इकाई दहाई सैकड़े में इसमें, तो सैकड़े का भाग दे दो। 128 में सैकड़े का मतलब 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। गुणा में 10 की घात कितनी लिखी हुई है? 6 लिखी हुई है। अब इसको इस दशमलव संख्या में बदलेंगे तो 1 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.28 आ गया। गुणा में 100 है, इसका मतलब क्या है? 10 की घात कितनी है? इसमें 2 है, और 2 जीरो है तो घात कितनी? 2 गुणा में 10 की घात कितनी? 6। जब दो संख्या गुणा में हो और दोनों के आधार समान तो घात आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1.28 गुणा में 10 की घात 2 में जोड़ देंगे घात 6 को, तो आपको उत्तर कितने देंगे? 1.28 गुणा में 10 की घात 6 2 8। ये हो गया आपके
आंसर। इसी का अगला और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 168, इसके आगे 0 लगी हैं, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले संख्या कितनी है 168 गुणा 10 की कितनी घात लगेंगी 7, 0 तो 7 लगेंगी ऊपर। इकाई दहाई सैकड़े तक संख्या है तो सैकड़े का भाग दो 168 में, सैकड़े का भाग देंगे तो उसको सैकड़े से क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि सैकड़े सैकड़े कट जाएगा, वापस 168 बच जाएगा। गुणा में कितने हैं 10 की घात 7। बिन को बदलेंगे, बिन को बदलना है आपको दशमलव संख्या में, तो 1 और 2 0 नीचे 2 हम छोड़ देंगे तो 1.68 हो जाएगा। गुणा में 100 को क्या लिखेंगे 10 की घात 2, 2 0 तो घात 2 लगा दो, गुणा में 10 की घात 7। दो संख्या गुणा में हो और दोनों की आधार समान तो घात आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो क्या हो गया 1.68 गुणा 10 की घात 2 में जोड़ देंगे घात 7 को, तो आपको उत्तर कितने आएंगे 1.68 गुणा में 10 की घात कितनी आ गई है 9। इसी प्रकार से इसका तीसरा सवाल है 0.000, 3 बार 0 है बटे 5। सबसे पहले जो दशमलव संख्या इसको भिन्न बनाएंगे तो भिन्न कैसे बनेगी 5 बटे दशमलव जो क्या लगाएंगे 1, दशमलव बाद जितने उतने लगाएंगे 0, 4 है। अब लिखेंगे इसको मानक संख्या के रूप में 5 बटे कितनी 0 है 4, तो 10 की घात कितनी आ गई 4। अब घात प्लस को बनाएंगे ऊपर लेके जाएंगे किसमें बदलेगी माइनस में बदल जाएगी, तो 5 गुणा में 10 की घात कितनी 4, लेकिन ऊपर जाते किसमें बदल जाएगी वो माइनस में। समझ में आ गया। इसी प्रकार से इसका 0.2460 हो रहा है 2 4 6, उसके आगे लिखा है 17। सबसे पहले क्या करेंगे इसको जो दशमलव संख्या इसको बनाएंगे भिन्न, तो भिन्न कैसे बनेगी 17 बटे में दशमलव बनाएंगे 1 और दशमलव बाद कितने अंक है 8, तो 8 0 लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या लिखेंगे 17 बटे 10 की घात कितनी लिखेंगे 8, 0 है तो 8, घात को ऊपर ले जाएंगे तो 10 गुणा में 17 गुणा में 10 की घात कितनी आ गई है 8, किसकी माइनस की। अब 17 में कितने अंक है इकाई और दहाई, तो इसमें इकाई दहाई में दे देंगे भाग, तो क्या हो जाएंगी 17 में किसका भाग देंगे 10 का, 10 का भाग देंगे तो किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। गुणा में कितना लिखा हुआ है 10 की घात माइनस 8 लिखा हुआ है पहले से। दशमलव संख्या बनाओ इसकी, तो कितने बाद दशमलव लेना है 1 0 तो 1 अंक के बाद में, तो 1.7 गुणा में इसमें घात कितनी 1, दोनों की आधार समान तो घात आपस में क्या होंगी यहाँ जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, तो देखिए क्या हो जाएगा 1.7 गुणा में 10, ये किसकी है प्लस, ये क्या है माइनस, हटाएंगे क्या आएगा माइनस, बड़ी संख्या किसमें है माइनस में, तो माइनस 8 में से क्या बच गया माइनस का 7, ये आपका आ गया आंसर। इसी प्रकार से इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 0. इसमें 0 लगी है पहले 2 4 6 8 1 9 0 लगी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद संख्या है 397, कितनी है 397 9 7। सबसे पहले दशमलव संख्या को बनाएंगे भिन्न में, तो क्या लिखेंगे भाई हम 397 बटे दशमलव क्या बनाएंगे 1, उसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या हो गया 10 की घात कितनी आ गई, समझ में आ गया 10 की घात भी कितनी आ गई है 12। इसी प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, घात को ऊपर ले जाएंगे तो 397 गुणा में 10 की घात कितनी 12, घात नीचे से ऊपर जाते कैसे बदल जाएगी घात है माइनस में। अब क्या करना आपको इकाई और दहाई सैकड़ांक है, इसमें सैकड़े का भाग देंगे 397 में 100 का देंगे भाग, 100 का भाग देंगे तो 100 से क्या करेंगे इसको गुणा, गुणा में क्या दे रखा है 10 की घात माइनस के कितने दे रखे हैं 12, कितने अंक बाद दशमलव लगाना है 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 3.97 हो जाएगा। गुणा में 100 को क्या लिखेंगे 10 की घात 2, क्योंकि फिर 2 0 तो घात क्या लगा देंगे
2 गुणा में क्या लिखेंगे 10 की घात माइनस के 12। दो संख्या गुणा में और दोनों की आधा समान होगा आपस में क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो क्या हो गया 3.97 गुणा में 10 की घात 2 में जोड़ देंगे घात माइनस 12 को। तो यहाँ उत्तर कितने आएंगे 3.97 गुणा ये पर प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 10 की घात माइनस 10। ये हो गया आपका आंसर। प्यारे विद्यार्थियों इसका पहला सवाल क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।